आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारी ये जो चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता है। हमें कुछ पसंद आती हैं चीज़ें, कहीं हमें अच्छी लगती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने साथियों तक, यानी आप सभी तक, हम अपनी उन सब चीज़ों को पहुंचा सकें जो हमें पसंद आई और जिनसे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। ऐसी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। अभी कुछ पहले मैं जावेद अख्तर साहब की एक यानी नज़्मों, गीतों और गज़लों का एक मजमूआ है लावा, वो पढ़ रहा था। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा मजमूआ लगा, बहुत अच्छा कलेक्शन है जावेद अख्तर साहब का। बहरहाल जावेद अख्तर साहब एक ऐसा नाम जो एक अपने आप में दूसरे शायरों से, जो उनके कंटेम्प्रेरी यानी आज के ज़माने के जो शायर हैं, उन सब से अलग करता है जावेद साहब को। जावेद साहब का जो अंदाज है वो एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज है। उनको जो उर्दू ज़बान पर अबूर हासिल है और जिस तरह से वो लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं, या यूँ कहें कि अल्फाज जो हैं वो उनको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से सिमिलीज, मेटाफर्स एंड बहुत कुछ नए नए अंदाज में, नई सोच। और खुद अपने आप में जावेद अख्तर साहब जो हैं एक बहुत ही इनकलाबी शायर हैं। जैसा कि वो जिस फैमिली से आते हैं, यानी उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे शायर हुए। अदब की दुनिया में उनका भी एक मुनफरद मकाम है जानिसार अख्तर साहब का। और जावेद अख्तर साहब ने भी अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री में, ख़ास तौर से जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें अपना एक ख़ास मकाम बनाया है। जावेद अख्तर साहब ने अपनी गज़लों, अपने गीत और अपने नज़मों के ज़रिए, और न कि यही बल्कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, पटकथा जिसे हम कहते हैं, वो उन्होंने लिखे हैं। और बहुत ही मशहूर यानी गोल्डन जुबली फिल्म्स उन्होंने दी हैं। ख़ास तौर से वो जब जावेद अख्तर साहब और जो है सलीम खान साहब, सलमान खान के वालिद, जब ये एक साथ काम किया करते थे, तो उनकी बहुत फिल्में जो हैं ज़बरदस्त कामयाबी को उनकी फिल्मों ने छूमा है। बहरहाल मुझे ये लावा, उनका जो मजमूआ है, बहुत अच्छा लगा। और उसमें ख़ास तौर से बड़ी अच्छी नज़में हैं, बहुत अच्छी गज़लें हैं और बहुत अच्छे गीत उन्होंने लिखे हैं। मुझे लगा कि इसमें से चंद गीत, चंद गज़लें मैं आप सबके साथ शेयर करूं। वैसे तो बहुत कुछ है जावेद अख्तर साहब का, सब कुछ जो है वो चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर ख़ास तौर से मौजूद है। लेकिन मुझे लगता था, या मुझे लगा कि मैं आपके साथ कुछ जो है ख़ास सेलेक्टेड जो उनके गीत हैं, जो ख़ास तौर से लावा में जो हैं, जो ये मजमूआ है लावा, इसमें जो है हालांकि ये किताब मुझे उनकी मिली, ये हिंदी में पब्लिश हुई है, हिंदी में छपी है। हालांकि वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ उन्होंने इस किताब में ख़ास तौर से, चूँकि ये देवनागरी लिपि में ये किताब है, तो जहाँ उर्दू के मुश्किल अल्फाज हैं, उन्होंने उसके साथ में उनके मायने भी समझाने की कोशिश की है, और बल्कि मायने उन्होंने साथ में लिखे हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। मैं इस किताब की पहला जो गीत है, वो खुद अपने आप में बहुत ज़बरदस्त गीत है। और वो उन्होंने लिखा है ज़बान के ऊपर, यानी ज़बान यानी लैंग्वेज। ये ज़बान नहीं, ये वाली ज़बान नहीं, बल्कि लैंग्वेज कि शायद उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये लैंग्वेज कहाँ से आई, कैसे बनी, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये कहाँ से आए, किस तरह से आए, पहले आवाज़ आई कि वो वर्ड आया, क्या आया पहले, ये कुछ शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब के। तो मैं ये गीत, ये मैं आपके सामने पेश करूंगा, इसको पढ़ूंगा। मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी, मुझे ये ऐसी उम्मीद है मुझे कि आपको भी ये पसंद, ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी। कोई ख्याल, कोई ख्याल और कोई भी जज्बा, कोई भी शय हो, जाने उसको पहले पहल आवाज में ली थी या उसकी तस्वीर बनी थी, सोच रहा हूं।
कोई भी आवाज लकीरों में जो ढली तो कैसे ढली थी, सोच रहा हूं। ये जो एक आवाज अलिफ है सीधी लकीर में, ये आखिर किसने भर दी थी। क्यों सबने ये मान लिया था, सामने मेरी मेज पे एक जो फल रखा है, इसको सेब ही क्यों कहते हैं। सेब तो एक आवाज है, इस आवाज का इस फल से जो अनोखा रिश्ता बना है, कैसे बना था। और ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें जिनको हर्फ कहा जाता है, यानी अक्षर जिनको हर्फ कहा जाता है, ये आवाजों की तस्वीरें कैसे बनी थी। आवाजें तस्वीर बनी या तस्वीरें आवाज बनी थी, सोच रहा हूं। सारी चीजें, सारे जज्बे, सारे ख्याल और उनका तारुफ, तारुफ यानी परिचय, इंट्रोडक्शन, और उनका तारुफ, उनकी खबर और उनके हर पैगाम को देने पर फायज, फायज यानी नियुक्त, उनके हर पैगाम को देने पर फायज सारी आवाजें, इन आवाजों को अपने घर में ठहराती, अपनी अमा में रखती, अपनी अमा में रखती, अमा यानी शरण, अपनी अमा में रखती टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, किसने ये कुनबा जोड़ा है। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, किसने ये कुनबा जोड़ा है, सोच रहा हूं, सोच रहा हूं, सोच रहा हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये गीत, ये जो जबान के ऊपर जो जिस तरह से जावेद अख्तर साहब ने इसको पेश किया है कि जबान कैसे बनी, क्या अल्फाज आए, क्या ये आवाज़ है या जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अलिफ है और जो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो किस तरह से बने, कहाँ से आए, क्यों कर आए। ये इस पर एक सोच है और शायर जो है वो सोच रहा है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये जो सेब है, ये आवाज़ है, ये फल है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से ज़बान किस तरीके से वजूद में आई, शायद यही शायर जावेद अख्तर साहब जो हैं वो सोच रहे हैं। उम्मीद है हमें आपको ये गीत, ये नज़्म पसंद आई होगी। जाहिर है जावेद अख्तर साहब तो इस ज़माने के, इस वक्त के, इस मौजूदा दौर के बहुत ऊंचे दर्जे के, पाया दर्जे के शायर हैं। और हम अगर, और जिस तरह से वो पेश करते हैं, सुनाते हैं, वो एक अपना उनका मुनफरद अंदाज है। हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है। हमें उम्मीद है आपको ये निज़म और ये हमारी प्रस्तुति, ये हमारी पेशकश आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।